हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों को सीक्रेट्स बताने वाली हूँ कि आप क्लास में सबसे ज्यादा फेवरेट कैसे बन सकते हो। पॉइंट नंबर 1, जो गुड स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा ध्यान से सुनते हैं। दे लिसन केयरफुली। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखो, जब आप क्लास में बैठे हो तो मैम आपको या सर आपको क्लास में क्या बोल रहे हैं, आपको क्या करना है, अपने कान खोल लेने हैं। तो यू हैव टू लिसन केयरफुली। क्या बोल रहे हैं? अगर टीचर आपको बोल रही है कि खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, सुनो, पढ़ो, या जो भी वो आपको समझा रही है, आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। तो पहला रूल, ऑलवेज लिसन केयरफुली। दूसरा, दे रिस्पेक्ट टीचर्स एंड क्लासमेट्स। टीचर्स की भी रिस्पेक्ट करनी है। जी मैम, यस मैम, ओके मैम, वेरी नाइस मैम, थैंक यू मैम। और अपने क्लासमेट की भी रिस्पेक्ट करनी है। क्लासमेट में मतलब जैसे आपके फ्रेंड है या आपके फ्रेंड नहीं भी है, आपके साथ कोई बच्चा बैठा हुआ है या आपकी क्लास में कोई भी बच्चा, आपके स्कूल में कोई भी बच्चा है, आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी है। किसी के साथ फाइट नहीं करनी है, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। ओके, यस। और अगर आपको किसी की बात से डिसएग्रीमेंट भी करना है, यानी कि आपको किसी की बात अच्छी नहीं लग रही है और आपको ना बोलना है कि नहीं मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लग रही है, उसको बोलने का भी एक तरीका होता है। आप उसको रिस्पेक्टफुली ना बोल सकते हो कि नो, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट वांट टू ज्वाइन यू। कई बार बच्चे एक दूसरे को गलत चीज करने के लिए भी मोटिवेट करते हैं, उस वक्त आपको ना बोल देना है, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ कि नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उसके बावजूद भी अगर कोई सामने वाला बच्चा आपको बार बार बोल रहा है कि मेरे साथ गलत काम में मेरा साथ दो, उस टाइम पे क्या करना है, उस टाइम पे आपको रीच करना है अपने टीचर्स को, अपने कोऑर्डिनेटर को, अपने प्रिंसिपल को कि मेरे को ये चीज बोली जा रही है जो मुझे पसंद नहीं है। मेरा जो फ्रेंड है ना मैम, मुझे ऐसा ऐसा करने को बोल रहे हैं और मुझे वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको खुद से कोई एक्शन नहीं लेना है, येस और नो में इस चीज को सॉर्ट आउट कर लेना है। ठीक है, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड योर क्लासमेट्स। दे कंप्लीट होमवर्क ऑन टाइम। पॉइंट नंबर 3, अपना होमवर्क हमेशा टाइम पे कंप्लीट करिए। इन केस अगर आप होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाते हैं टाइम पे, तो आपको क्या करना है, आप अपने पेरेंट को रिक्वेस्ट करेंगे, अपने मम्मी पापा को या अपने गार्जियन को, नाना नानी को, दादू दादी को, कि प्लीज आप मेरे लिए डायरी में नोट लिख दो कि ड्यू टू सो एंड सो रीजन आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट माई होमवर्क। बिना होमवर्क के स्कूल नहीं जाना चाहिए। सभी बच्चों को कंपलसरी है कि अपना होमवर्क हमें टाइम से फिनिश कर देना चाहिए। एम आई क्लियर? ओके, पॉइंट नंबर 4, दे आस्क क्वेश्चंस व्हेन दे डोंट अंडरस्टैंड। जब टीचर पढ़ा रही है, कुछ बच्चे शर्माते हैं कि वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। क्यों? क्योंकि मैम क्या सोचेंगी, मैम डांट देंगी। तो नो, आप लोग एक क्वेश्चन 1000 बार भी पूछ सकते हो। You can ask question. You have right to ask question. If you don't understand it, you can ask n number of times. कितनी बार भी आप क्वेश्चन पूछोगे ना, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है, एज अ टीचर ये हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको एक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसके बारे में आप अपने डाउट बार बार पूछिए। लेकिन डाउट पूछने का भी एक तरीका होता है। जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, अगर आप बीच बीच में उनको बार बार डिस्टर्ब करोगे, वो प्लान करके आए थे कि आज हमको ये टॉपिक कंप्लीट कराना है, लेकिन बीच बीच में अगर पूरी क्लास को समझ में आ गया है और 2-3 बच्चों को नहीं समझ पाया है, पहले तो वो एक बार अपना हाथ खड़ा करेंगे, दे विल रेज देयर हैंड कि मैम हमको समझ में नहीं आया है, प्लीज इसको रिपीट कर दो। एक बार मैम ने रिपीट किया, आपको फिर भी समझ में नहीं आया, फिर आप क्या करोगे, फिर आप बार बार हाथ खड़ा नहीं कर सकते हो, वरना आपकी वजह से पूरी क्लास का भी टाइम निकल रहा है। जब क्लास ओवर हो जाए, आप अपने टीचर को रीच करिए, सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है जबकि आपने रिपीट किया है क्लास में, क्या आप मुझे पर्सनल टाइम दे सकते हो और मुझको ये टॉपिक अपने फ्री लेक्चर में मेरे को वापस करा सकते हो? तो टीचर खुशी खुशी आपको वो दोबारा से टॉपिक पढ़ाने को रेडी हो जाएगा। कब? जब टीचर अपना टाइम आपके लिए निकाल के देंगे। लेक्चर के बीच में अगर आप बार बार क्वेश्चन पूछते रहोगे तो टीचर का क्या हो जाएगा, टीचर का और साथ ही साथ पूरी क्लास का टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सबको तो समझ में आ गया है, सिर्फ 3 बच्चों को नहीं आया। तो उन 3 बच्चों को टीचर के पास रीच करना चाहिए और अपना जो भी क्वेश्चन हो वो पूछ लेना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट इज दे कम टू स्कूल प्रिपेयर्ड। जब भी आप स्कूल आओ, आज जो भी पढ़ाने वाला टीचर आपको पता ही होता है
चैप्टर 3 खत्म हो गया तो चैप्टर 4 ही चलने वाला है। तो चैप्टर 4 आपको पता है कि नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होने वाला है। उस चैप्टर 4 को आप घर पे पहले से पढ़कर आओगे तो आप जब क्लास में बैठोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक नंबर आगे का होगा। जैसे टीचर कुछ बताने वाला होगा और या और क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसके ऊपर के क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो कि जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जो टीचर पूछेगा तो आप फटाफट आंसर दे रहोगे, तो यू विल बी काउंटेड एज अ गुड स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दे फॉलो रूल्स एंड स्टे डिसिप्लिन। हर स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ डिसिप्लिन होते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो सभी रूल्स को, स्कूल के जितने भी रूल्स होते हैं, स्कूल में जो जितना भी डिसिप्लिन बनाने के लिए ट्राई किया जाता है, उन सबको फॉलो करते हैं। जैसे एक बता देती हूँ एग्जाम्पल, जैसे हाथ पीछे करके चलो, ठीक है। जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यू हैव टू रेज योर हैंड, डू नॉट से मैम 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 या सर सर सर, नो नेवर, यू हैव टू रेज योर हैंड। अपना हाथ हमें खड़ा करना है और हम अगर मैम हमें बोलेंगे कि हाँ जी अब आप बोलिए, तो आपको क्या करना है, देन ओनली यू कैन आंसर या यू कैन आस्क क्वेश्चन। अदरवाइज आपको बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, अपने हाथ पीछे करके ही आपको कॉरिडोर में वॉक करना है। जब आप पीटी लेक्चर में जाए, लैब में जाए, कहीं पे भी जाए, तो आपको क्या करना है, आपका हाथ पीछे होना चाहिए, मुंह बंद होना चाहिए, लाइन में चलना चाहिए। यू हैव टू वॉक इन अ लाइन, नेवर टॉक टू ईच अदर व्हाइल यू आर मूविंग। ओके, वेरी कॉन्सेंट्रेटेड। जब भी आपके सामने से कोई जा रहा हो, आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, जो भी हो उनके रिस्पेक्ट करके उनको आपको विश करना चाहिए। These are some discipline rules of the school which you should follow. ठीक है। नेक्स्ट इज दे प्रैक्टिस डेली एंड रिवाइज रेगुलरली। जो भी आज आपको पढ़ाया गया, आपको होमवर्क दिया गया, आपको एक तो उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। जो भी आज आपको पढ़ाया उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस। यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स है और जैसे आपका इंग्लिश है, उसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका इम्प्रूव होगा, ठीक है। मैथ्स में आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपके लिए एग्जाम देना इजी हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमको एवरीडे प्रैक्टिस करना चाहिए। अच्छा, आज आपने कुछ लर्न किया ना, नेक्स्ट डे आप उसको 2 दिन बाद, मेरे को लगता है कि हमें रिवीजन कर ही लेना चाहिए, चाहे थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा, रिवीजन हम बार बार करते रहेंगे तो हम भूलेंगे नहीं। लेकिन अगर हमने एक बार पढ़कर ये सोच दिया कि अब हमने लर्न कर लिया है, हमने इसका टेस्ट दे दिया, अब हम सीधा एग्जाम में उठाएंगे, सॉरी, इट विल नॉट वर्क for you. What you have to do, you have to revise again and again and again and again. At the time of examination, I'm sure you will crack it. Okay, next is they are kind and helpful to others. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक दूसरे के लिए आपको प्यार वाली भावना होनी चाहिए यार, एक दूसरे को दुश्मन मत बनाओ। You have to be kind. कोई बच्चे की नोटबुक चलते चलते गिर गई, आप देख रहे हो कि उसकी नोटबुक गिर गई है, आपको फटाफट जाना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू बोलना चाहिए, प्लीज बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, और बहुत काइंड रहना चाहिए। अपनी क्लास में आपको पता है आपके क्लासमेट फॉर एग्जाम्पल पेंसिल भूल गए, तो आपको सामने से उसको ऑफर करना चाहिए कि प्लीज आई कैन शेयर माई पेंसिल विद यू, प्लीज यू कैन हैव माई पेंसिल। क्लियर? दे एक्सेप्ट मिस्टेक्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव। जब भी आपकी कोई गलती हो जाए ना, तो उस मिस्टेक को एक्सेप्ट करो और उसको इम्प्रूव करो। देखो, गलती सबसे होती है, हर कोई गलती कर सकता है, नोबडी इज परफेक्ट। लेकिन हमको क्या करना है, एवरी डे हमको इम्प्रूव करना है। हमें अपनी सबसे पहले तो हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है, आई एम सो सॉरी, आई विल नॉट रिपीट माई मिस्टेक। मैं अपनी गलती रिपीट नहीं करूंगा, और फिर उस गलती को रिपीट नहीं करना, इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, इम्प्रूव कर लेना है, ठीक है। गलती सबसे होती है, एवरीबडी। ओके, नाउ लास्ट इज दे ऑलवेज ट्राई देयर बेस्ट। अपना बेस्ट देना है। अगर आप कोई ड्राइंग कर रहे हो ना, तो आप बेस्ट ड्राइंग बनाओ, पूरा पोटेंशियल उस ड्राइंग में लगा दो। अगर आपका आर्ट का लेक्चर है, अगर आपका मैथ्स का लेक्चर है, तो आप अपना पूरा ध्यान उसमें रखो और सारे फॉर्मूलेज, जितने भी आपके मैथ्स के फॉर्मूलेज हैं, टेबल्स हैं, वो पहले ही लर्न करके रखो। सब कुछ आपको लर्न होना चाहिए आपको, और स्पीड में लर्न करो। ऐसे एकदम लिथार्जिक वे में अगर आप लर्न करने जाओगे ना, तो कुछ भी लर्न नहीं होगा। एकदम पूरी एनर्जी के साथ हमको पूरा सब कुछ लर्न कर लेना है। उसके बाद जब हम अपनी क्लास में एंटर करेंगे ना, देन यू विल सी द मैजिक। So these are the good habits of students, good students. I'm sure you will do it. Okay? Thank you. God bless you all. The best. Bye.